हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.797। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन में आपको दिखेगा 0.8 के नीचे है, लेकिन जस्ट 0.8 के नीचे है। और देखिए हमने पिछले वीकली एक्सपायरीज में इस निफ्टी के पुट कॉल रेशियो को 0.6 तक भी आते हुए दिखा है। तो मार्केट के पास सफिशिएंट जगह है यहाँ से गिरने की। इस पुट कॉल रेशियो के अकॉर्डिंग बढ़ने की तो जगह है ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गिरने की जगह नहीं है, गिरने की भी जगह है, ये बात ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है 0.87 यानी कि सोल्ड जोन पे भी आपका क्लोजिंग आया है। ठीक है, पुट कॉल रेशियो का खुलेगा भी कल सोल्ड जोन में ही। ठीक है, इंडिया विक्स को देख लेते हैं। 14 के ऊपर कल क्लोज किया था, आज भी क्लोज कर दिया। ठीक है, 14.62 के लेवल पे। और देखिए क्या एक बहुत सिंपल सा लॉजिक मैं आप लोग को समझाता हूँ, हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये निफ्टी विक्स है और निफ्टी विक्स का हमेशा इनवर्स कोरिलेशन होता है। ठीक है, मतलब निफ्टी आपका बढ़ेगा तो इंडिया विक्स आपका घटेगा। लेकिन आज जब मार्केट इंट्राडे में अगर आप देखेंगे बाउंस कर रहा था ऊपर 580 600 के लेवल तक जाने की कोशिश कर रहा था, तब भी इंडिया विक्स इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो इंडिया विक्स आपको यही बताता है कि ये जो रैली है ये फेक है। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। और एंड ऑफ द डे आपने देखा मार्केट ने गिरावट दे दी। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होता है। देखिए जो जिनको अगर आप सीखेंगे ना, तो आपको कभी भी इंट्राडे में लॉस नहीं होगा, गलत डायरेक्शन में आप ट्रेड नहीं लेंगे। ग्लोबल मार्केट देख सकते हैं 300 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन्स दिखा रहा है, 30 पॉइंट एस&पी नेगेटिव है, 132 पॉइंट नैस्डैक नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट में भी डैक्स पॉजिटिव है, बाकी डाइसेस आपके नेगेटिव ही है। एशियन मार्केट में भी मिला जुला सही, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव कुछ इंडाइसेस नेगेटिव होके क्लोज हुए हैं। तो कुल मिला के ग्लोबल मूड माहौल भी इस समय मार्केट के सपोर्ट में है ही नहीं। एफ का डेटा वो तो पहले दिन से नहीं, मतलब 1 अक्टूबर से आज अभी तक एक सिंगल दिन एफ ने बाइंग की नहीं है। अब आ चुका है 92,143 कॉन्ट्रैक्ट एफ आ चुके हैं नेट सेल्स में। डीआईज आ चुके हैं 89,311 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में। पूरी कोशिश कर रहे हैं डीआईज इनको कवर करने की, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे। अभी भी 3,150 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड हमारा मार्केट नेट सेल्स में ही चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आज के दिन क्या हुआ देख लेते हैं। एफ ने 5,684 कॉन्ट्रैक्ट्स की सेलिंग की है कैश मार्केट में, डीआईज ने 6,040 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफ 117 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव हुए हैं, इंडेक्स ऑप्शन में 932 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 6,524 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव हुए हैं और स्टॉक ऑप्शन में 307 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। तो देखिए ये निफ्टी का आज का कैंडल है, यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस शो हो रहे होंगे। खुला ही 378 पे, लो भी आज का 378 का ही था, ऊपर 604 का ही बनाया। ठीक है, हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था 500 का। 500 के ऊपर फर्स्ट टारगेट 610 का था, 604 का हाई है। जिन लोगों ने 500 के लेवल से बाइंग इनिशिएट किया, ऊपर का पहला टारगेट मिला। और उसके बाद मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखाऊंगा कि 500 का लेवल जब गिव अप किया तो 410 तक का लो भी बनाया। मतलब जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया और 500 के लेवल के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया, उनको 110 और 90 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट इंट्राडे में मिला होगा वीडियो देख के। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा डेट और टाइम, 9:15 की फर्स्ट कैंडल थी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहीं पे फर्स्ट कैंडल का हाई देखिए 518 का था, सेकेंड कैंडल का हाई 516 का था, और यहाँ पे 521 516 521 टाइम फ्रेम 9:20 9:25। ठीक है, 5 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने क्या बना दिया था, डबल टॉप बना दिया था। तो डबल टॉप मिला था तो शॉर्ट करना बनता था। ठीक है, तो इस डबल टॉप को देखते हुए हमने एक सेल की पोजीशन बनाई थी पहले। इस लेवल को अगेन देखिए, यहाँ पे मार्केट ने आपका तुरंत बना दिया था डबल बॉटम। डबल बॉटम देखते हुए सेल की पोजीशन को की एग्जिट, यहाँ से लिया एक बाई का ट्रेड। अगेन इस पर्टिकुलर रेंज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टॉप्स बनाए। जहां मल्टीपल टॉप बनते हैं, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, मल्टीपल टॉप या मल्टीपल बॉटम बन रहा है ना, तो मतलब मार्केट क्लियरली आपको बता रहा है कि मैं इस लेवल को पार नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब डबल टॉप बना था तो बाई की पोजीशन हमने यहाँ पे की एग्जिट और यहाँ से लिया एक सेल का ट्रेड, और उसके बाद तो बोलने की तो जरूरत है ही नहीं।
मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई, इस रेंज में मल्टीपल डबल बॉटम बनाए, जहां हमने इंट्राडे की पोजीशन अपनी एग्जिट की और अपने पूरे प्रॉफिट्स को बुक कर लिया। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने आज लिए थे, ठीक है। एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस पैटर्न का देखिए बेनिफिट क्या है, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुका हूँ कि क्या होता है। देखिए ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस है, यही मेरा स्टॉप लॉस होता है। मतलब मैंने इन दोनों कैंडल्स का 9:20 और 9:25 की कैंडल का टॉप देख के सेल की पोजीशन बनाई है, ठीक है। तो अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल ही क्यों ना हो या 15 मिनट बाद की कैंडल हो, जब तक मैं अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे कॉस्ट को यानी कि इस डबल टॉप को ब्रीच करेगा, मतलब मेरा पैटर्न ही फेल हो गया, तो मैं वहीं पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो इसका फायदा क्या होता है कि मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए इसको हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, ठीक है। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर मैंने आपको टॉप तो दिखाई दिया, 520 के आसपास से शॉर्ट किया था। यहाँ पे चेक कर लीजिए लेवल, ये लेवल आ रहा है एग्जैक्टली आपका 406 का। मैंने अभी अभी आपको बताया था ना कि 500 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों था, कि 500 के लेवल के नीचे जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनको भी मल्टीपल मौके मिले। यहाँ पे देख सकते हैं आप 407 रुपए 75 पैसा 9:40 की कैंडल है, और यहाँ पे है 407 रुपए 60 पैसा। अब इतनी, इससे ज्यादा एक्यूरेसी कोई इंडिकेटर क्या देगा आपको। 5 पॉइंट की रेंज है, 25 पैसे में आपका डबल बॉटम बन रहा है। एग्जैक्टली 520 से शॉर्ट किया, 410 पे भी अगर एग्जिट किया तो भी आप मान लीजिए कि 110 पॉइंट का प्रॉफिट आपको इस फर्स्ट ट्रेड में निफ्टी में निकल गया था, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट ट्रेड हमने लिया था वही 410 के लेवल के राउंड, टॉप चेक कर लीजिए यहाँ पे 596 594, ठीक है। मल्टीपल बने थे, देखिए यहाँ भी देखेंगे 595 597, यहाँ भी अगर मैं आपको दिखाऊं 590 594, 5 पॉइंट की रेंज में देखिए इतने ज्यादा यहाँ पे भी चेक कीजिए 594 595। मतलब क्लियर है ना कि 600 का लेवल मार्केट नहीं पार कर पा रहा है। तो यहाँ 410 से बाई किया था, 590 पे बुक किया, तो 180 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। फिर ये जो लास्ट ट्रेड हमने लिया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 423 422, ठीक है। मतलब 590 से जब हमने शॉर्ट किया तो सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो 90 एंड 80 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका 250 350 460 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, जहां आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है, लॉस होने के चांसेस आपके जीरो होते हैं, और प्रॉफिट जब निकलता है तो इस काइंड का प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं, इस तरह का। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया 500 के लेवल से बाई किया, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ 600 तक का हाई था, 604 का, 610 के हमारे टारगेट थे, तो फर्स्ट टारगेट ये मिला। और 500 के लेवल से जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया था, 410 का टारगेट था, 406 का लो आपको दिख ही रहा है, तो उन लोगों को मिनिमम साइड पे 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए यही समझाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि वीडियो ध्यान से फॉलो करेंगे तो आप लोगों को फायदा नहीं होगा, होगा फायदा। लेकिन अगर ये पैटर्न एक बार आप सीख जाते हैं तो उसके डबल से भी ज्यादा का प्रॉफिट आप खुद अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे। कल के लिए क्या व्यू बन रहा है देख लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट की नेगेटिविटी है, लेकिन क्या है ना कि ग्लोबल मार्केट जब बढ़ रहे थे तब भी हमने कोई खास बढ़त नहीं दिखाई, तो गिरावट के समय भी कोई खास ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट यहाँ नहीं पड़ेगा। इंटरेस्टिंग चीज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज की कैंडल ग्रीन जरूर बनी है, लेकिन देखिए ये जो 100 EMA की लाइन थी, ठीक है, अभी इसका लेवल क्या आ रहा है 484, और आज के सेशन में हमने कल के सेशन में भी क्लोजिंग की थी 472 के लेवल पे, और आज भी हमने 435 पे क्लोज किया। मतलब कंसेक्यूटिव 2 दिन हमने ये 485 के लेवल के नीचे क्लोज कर दिया। तो अब अगला जो मेजर रेजिस्टेंस है वो तो यही आ जाता है 485 का ऑन द अपसाइड। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये 175 से पहले अब कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। 175 टूटेगा 23,826 पे अगला सपोर्ट आएगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेक और सॉरी ओपनिंग रेंज जो बन रही है निफ्टी की, वो मैं आपको बता देता हूँ।
24,400 से लेके 24,450 इस रेंज में कल आपको कहीं ना कहीं निफ्टी खुलता हुआ दिखना चाहिए। मेक और ब्रेक का लेवल 24,400 का रहेगा। ठीक है, अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 400 के लेवल के अबव क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर रहा है, मतलब 3 लगातार कैंडल 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में खुलने के बाद भले ही लो बनाए, देखिए 400 के नीचे तक चलेगा, लेकिन क्लोजिंग अगर 400 के लेवल के ऊपर हो रही है तो फिर एक आप बाई का अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट टारगेट तो वही है हमारा 24,480। क्यों? क्योंकि 485 पे 100 EMA का रेजिस्टेंस खड़ा है, पार करेगा तो 24,570 तक का लेवल दिखा सकता है। क्योंकि क्या होगा ना कि लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, 100 EMA को पार किया और फिर 500 का साइकोलॉजिकल बैरियर पार कर गया, तो एक शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से 570 तक का लेवल आपको मार्केट दिखा सकता है। स्टॉप लॉस छोटा सा 24,350 के लेवल पे मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि मार्केट खुलने के बाद मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है उसका सही से प्रोडिक्शन करना, एक सक्सेसफुल ट्रेड उस डायरेक्शन में बनाना और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे घर लेके आना, हमारा सिर्फ इतना ही काम है। तो अगर 400 का लेवल होल्ड होगा तो हमने स्ट्रेटेजी बना ली कि हम क्या करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी खुलने के बाद क्लियरली 400 का लेवल गिव अप कर देता है, यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 400 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में आप क्लियरली शॉर्ट की पोजीशन बनाइए। फर्स्ट टारगेट होगा 24,280 का, सेकंड टारगेट होगा 24,180 का, वही 175 का लेवल है, 180 तक के मैंने आपको टारगेट दिए हैं। स्टॉप लॉस आप 24,450 पे मेंटेन करके ये पोजीशंस लेके चल सकते हैं। तो देखिए लेवल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेवल्स को ध्यान से आप नोट कर लीजिए। 24,400 ही रहेगा कल आपके लिए निफ्टी में मेक और ब्रेक का लेवल। ठीक है, चलिए लेवल ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ऑन द डाउन साइड फर्स्ट टारगेट इज 280 और सेकंड टारगेट रहेगा यही 180। ठीक है, ऊपर की तरफ 100 EMA ही रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट, 485 पे है तो हम 480 पे इसको मेंटेन करके चलेंगे। अगर 480 से 500 का जोन पार होता है तो फिर 570 580 तक के लिए एक बार आप टारगेट्स को अपने इंक्रीज करके चल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए इनके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी आज कुछ खास हुआ नहीं, 51,117 के लेवल पे खुला था। मैंने आपको 51,300 का लेवल दिया था मेक और ब्रेक का, कि 300 का लेवल होल्ड करेगा तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे 750 से 950 के टारगेट्स के लिए, नहीं होल्ड कर पाएगा शॉर्ट करेंगे 51,050 और 50,600 के टारगेट के लिए, क्योंकि एक्सपायरी से एक बड़ा मूव में एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन जनरली बैंक निफ्टी अपने एक्सपायरी के दिन आजकल कोई बड़ा मूव ट्रिगर कर नहीं पाता, क्योंकि इतना वॉल्यूम आ जाता है कि दोनों तरफ ट्रैप हो जाता है। तो 200 से 300 की रेंज में ट्रैप हो गया था, फर्स्ट हाफ में ट्रैप हो गया था, और फिर सेकंड हाफ में तो कोई मोमेंटम आया ही नहीं, वही 239 पे हमने क्लोज कर दिया। खुला कहाँ पे था, 117 पे खुला था, खुलने के बाद 550 का हाई भी बनाया और नीचे 107 का लो है, 239 पे हमने क्लोज किया। तो ना ही हमारे ऊपर के टारगेट मिले ना नीचे के मिले। अब नहीं मिले तो मैं आपको जबरदस्ती तो बताऊंगा नहीं। तो चलिए आ जाते देख लेते 5 मिनट्स के चार्ट में कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ये देखिए 915 की फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी ने खुलने के बाद देखिए यहाँ पे किसी रेंज में भी कोई खास मोमेंटम नहीं दिया, ये डिप का हमने फायदा उठाया। ठीक है, क्यों उठाया, क्योंकि एक तो 150 के लेवल के आसपास बनाया, और एग्जैक्टली अगर आप चेक करेंगे देखिए ये वाली जो कैंडल है आपकी 935 की, लो है 131 का, ये वाली जो कैंडल है 940 की, 135.70 पैसा इसका क्लोजिंग, और ये जो कैंडल है इसका ओपनिंग 137.10 पैसा। ठीक है, मतलब
₹5 की रेंज में इन तीनों कैंडल्स ने क्या बना दिया था, डबल बॉटम बना दिया था। ठीक है, अब डबल बॉटम बना था तो बाई करना बनता था, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करके बैंक निफ्टी में, क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन था तो कोई हड़बड़ी में करना नहीं चाह रहा था, तो इस डबल बॉटम से हमने लिया था बाई का ट्रेड। उसके बाद देखिए आपको विजिबल होगा इस पर्टिकुलर रेंज में इन तीनों कैंडल ने मिला के डबल टॉप बना दिया था, जहां हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट और यहां से लिया एक सेल का ट्रेड। उसके बाद करने लायक कुछ था नहीं, यहाँ पे 150 का अटेम्प्ट किया, मुझे लगा हो सकता है ब्रेक करे, या फिर अटेम्प्ट किया, मुझे लगा हो सकता है ब्रेक करे, बैठे रहेगा एंड ऑफ द डे, या 150 पे मौका मिला तो मैंने सिंपल सा पोजीशन अपनी यहाँ पे एग्जिट की और कुछ नहीं किया। क्योंकि मल्टीपल, देखिए मैं हमेशा समझाता हूँ कि अगर मल्टीपल, तो यहाँ भी देखिए 150 के आसपास ही, अब इतने सारे डबल बॉटम मार्केट बना रहा था तो मुझे लग रहा था चलो ठीक है, इस बार नहीं तोड़ पाया, इस बार नहीं तोड़ पाया, इस बार नहीं तोड़, अब एंड ऑफ द डे हो सकता है तोड़ दे, लेकिन जब नहीं टूटता हुआ दिखा तो वैसे भी इंट्राडे पोजीशन रहती है, हमने सिंपल सा पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला उसकी बात कर लें अगर, तो वही 140 के आसपास से बाई किया था। यहाँ पे आप इन तीनों कैंडल्स को चेक करेंगे, 450 का हाई है, मतलब आपका हो जाता सीधा सीधा 310 पॉइंट। ठीक है, इस फर्स्ट ट्रेड में हमने 310 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, और आफ्टर दैट वही 450 के आसपास से शॉर्ट किया था, 150 से बुक किया, तो 300 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। मतलब बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न, जहां पे आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस है, 0% लॉस स्ट्रेटेजी है, लेवल्स भले वर्कआउट ना करें, लेकिन ये पैटर्न आपको कभी भी इंट्राडे में टेक्निकल चार्ट्स पे फेल होने नहीं देगा। 610 पॉइंट का प्रॉफिट हमने आज के मार्केट में, जहां कोई खास मोमेंटम था ही नहीं, 209 पे खुलने के, अगर 209 बोलो सॉरी 117 पे खुलने के बाद 107 का लो था, ऊपर 550 का हाई था, टोटल मोमेंटम अगर कैलकुलेट करेंगे आप दिन का तो 100 से 550 यानी कि 450 पॉइंट का मोमेंटम था, लेकिन दोनों साइड्स की ट्रेड लेके हमने 610 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया बैंक निफ्टी में। ठीक है, चलिए बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं हम सीधा सीधा कल के मार्केट पे, क्योंकि देखिए वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की हो चुकी है, और मैं आपको हमेशा समझाता हूँ देखिए कि बैंक निफ्टी अल्टीमेटली इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी, रिजल्ट सारे आ चुके हैं। ठीक है, कोई मेजर बैंक निफ्टी को ऐसा कोई न्यूज है नहीं जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सपोर्ट कर दे। अब यहाँ से बैंक निफ्टी ने अपने आप को 2 दिन होल्ड तो कर लिया, क्योंकि 100 ईएमए का जो लेवल है ना बैंक निफ्टी का, ये आता है 51,100 के लेवल पे, और इसी लेवल के आसपास देखिए बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर बैंक निफ्टी का यही लेवल है कि अगर ये 51,100 टूट गया ना, तो ये आपका यहाँ तक आएगा 50,600, ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, इसका जो ये टॉप जोन है यहाँ पे, और ये टूटेगा तो फिर 49,700, इससे पहले बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा। फिर ऑन द अप साइड कि अगर 100 का लेवल होल्ड करके बचा लेता है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे जो कि आ रहा है 600 के आसपास, और दूसरा आ जाएगा 750 के लेवल के। ठीक है, तो यही रेंज है बैंक निफ्टी की अभी, तो इसी के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मेक और ब्रेक का लेवल डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, कोई ओपनिंग रेंज नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है ये 100 ईएमए की लाइन पे, यानी कि 51,100 के लेवल का। खुलने के बाद अगर 100 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर लेता है, नीचे होल्ड क्लोज नहीं करता, तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल्स, तीनों लगातार कैंडल अगर 100 के लेवल के अबव क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो फिर अब एक बाई का अटेम्प्ट आपका लेना बनता है। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है, फर्स्ट टारगेट होगा 51,350 का, और सेकंड टारगेट होगा 51,600 या 700 का मान सकते हैं, क्योंकि 750 पे रेजिस्टेंस खड़ा है। स्टॉप लॉस इस केस में 50,940 के लेवल पे आप लोग मेंटेन करके चलेंगे। सेल साइड अगर खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 51,100 के नीचे क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप आंख बंद करके शॉर्ट की पोजीशन बनाइए। फर्स्ट टारगेट होगा 50,800 और सेकंड टारगेट होगा 50,600। ठीक है, हालांकि 49,700 तक के टारगेट खुल जाएंगे अगर ये दोनों लेवल्स कल आ जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि फ्राइडे या मंडे तक 49,700 तक भी बैंक निफ्टी आ जाएगा। स्टॉप लॉस उस केस में 51,260 के लेवल पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। ऑन द डाउन साइड फर्स्ट टारगेट इज 50,800 लेवल,
सेकंड टारगेट तो 600 का मार्क किए, और ऊपर की तरफ अगर 100 का लेवल होल्ड होगा सिर्फ और सिर्फ उसी केस में देखिए बाइंग कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में कुछ भी नहीं ऐसा ठीक हुआ है, ना कोई पुल बैक रैली टेक्निकल चार्ट्स पे है, ना ही कोई ऐसा न्यूज आया है कि मार्केट यहाँ से कोई तगड़ा रिवर्सल अभी दिखाए। ठीक है, लगातार भले ही पॉजिटिव कैंडल्स हैं लेकिन मार्केट लो पे लो ही बना रहा है। ठीक है, निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वो लो पे लो ही बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए 51,350 और 700 अपसाइड के टारगेट होंगे अगर 51,100 का लेवल होल्ड करता हुआ दिखे तो। नहीं होल्ड कर पा रहा है तो 50,800 से 600 के टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। थोड़ा सा व्यू नेगेटिव साइड पे लेके चल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात हो गई। यहाँ पे देखिए आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। अक्टूबर सीरीज के ट्रेनिंग्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं सबके। ठीक है, नवंबर सीरीज के मेरे ख्याल से 4 या 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी काफ़ी हेवी रिजर्वेशन आ चुके हैं। ठीक है, मे भी शायद 5 या 6 सीट शायद बची हुई हैं, तो देख लीजिए आप लोग। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हमारे ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट 1-2 महीने पहले से लोग क्यों बुकिंग करवा लेते हैं, उसका रीज़न क्या है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स होती है। मैंने आपको बोला ना कि इस समय हमारी टीम काफ़ी छोटी है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ और एक्सपेंशन करने की सोच भी नहीं रहा हूँ। 5-6 लोग हैं हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना ट्रेडिंग भी रहता है, दिन में वो ट्रेडिंग करते हैं। फिर कि दिन में आप कितना ही काम कर लोगे, देखो मार्केट भी देख लो, रिसर्च भी कर लो, ट्रेनिंग भी ले लो, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए मुश्किल से 35 to 40 सीट्स होती है हमारे पास जिसमें हम वन ऑन वन ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डेली 1 आवर का कोर्स होता है, इन ए मंथ 20 डेज का, इन ए वीक 5 डेज का। ठीक है, तो फ्रॉम मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 11 कोई भी 1 आवर का टाइमिंग स्लॉट आप अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको वो सारी चीजें सिखाता हूँ देखिए जिसके थ्रू आप पैसा बना सके इस मार्केट से। अल्टीमेट जो गोल है आपका, मैं आपको कोई फालतू का नॉलेज नहीं देता हूँ। मुझे आपको 10 चीजें मार्केट में नहीं सिखानी जो आपको कंफ्यूज करे। मैं आपको सिर्फ वो चीजें सिखाता हूँ जिससे आप अपने लिए बिना किसी का वीडियो या बिना किसी के टिप्स और ट्रिक्स फॉलो किए बिना अपने टेक्निकल रिसर्च से खुद अपने लिए पैसा आप बना सके। तो अगर इंटरेस्टेड हो सीखने में, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट 5 साल से मैं ये सिखा रहा हूँ और आज तक एक सिंगल इंसान ने मुझसे कंप्लेन नहीं, क्योंकि 0% लॉस स्ट्रेटेजी, लॉस होने का चांस ही नहीं है। और कब तक मैं ये कंटिन्यू सिखाऊंगा वो मुझे भी नहीं पता। तो इसीलिए अभी मौका मिल रहा है, 5 या 6 सीट शायद बचे हुए हैं, तो आप लोग के ऊपर है, सीखना चाहते हो तो सीख लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।